हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फालतू क्लासेस। आप सभी का बच्चों बोर्ड्स बहुत निकट आ चुका है और बहुत से स्कूलों में प्री बोर्ड्स भी स्टार्ट हो चुका है। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है कि हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है आईसीएससी क्लास 10 के लिए वो लोग हम उन सभी टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हम लोग सीखने वाले हैं वो है सेक्शन फार्मूला। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों सेक्शन फार्मूला का कॉन्सेप्ट हम लोगों को सीखना है। अब सेक्शन फार्मूला में क्या देखना है, देखो मैंने कंसीडर कर लिया है। मान लेते हैं एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है जिसका 2 पॉइंट्स गिवन है। ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। किसी भी एक स्ट्रेट लाइन का 2 पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट्स है वो है x1, y1। ठीक है, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट्स को मैंने कितना माना है, x1, y1। और जो पॉइंट बी है उसका कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिया है x2, y2। ठीक है, ये गिवन है। एक थर्ड पॉइंट है इसी लाइन के ऊपर, एक थर्ड पॉइंट लाई करता है जिसे मैंने नाम दे दिया है P। इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स को मैंने माना है x, y। इस P पॉइंट का खासियत ये है कि ये स्ट्रेट लाइन AB को, जो लाइन सेगमेंट AB है, उसको किसी फिक्स रेशियो में ये डिवाइड करता है। जैसे मान लेते हैं ये 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5, 6, कुछ भी। तो मैंने इन जनरल टर्म्स में मान लिया है कि ये जो पॉइंट P है इस लाइन को m/n रेशियो में डिवाइड कर रखा है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका सिंपल मतलब ये होता है कि AP/PB, ये रेशियो कितना गिवन है, m/n। ठीक है, हमको क्या करना है, हमको इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो मैंने P पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या मान के रखा है, x, y। अब ये x और y निकालने के लिए, x और y कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए मेरे पास 2 फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला है x के लिए और दूसरा फॉर्मूला है y के लिए। तो x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फॉर्मूला है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। पॉइंट P का जो x वाला कोऑर्डिनेट है वो निकालने का फॉर्मूला है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। और जो y वाला कोऑर्डिनेट है वो निकालने के लिए फॉर्मूला है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, अब ये फॉर्मूला याद रखने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है क्योंकि m है, n है, x1, x2, तो कहाँ पे कौन है, दिक्कत हो जाता है। इसके लिए सिंपल ट्रिक आपको क्या याद रखना है, सपोज मुझे x का निकालना है तो सबसे पहले आपको ऊपर लिख देना है m प्लस n और नीचे भी लिख देना है m प्लस n। ठीक है, और 21 नंबर याद रखना है। 21 क्यों याद रखना है, अगर x के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले x2 लिखना है और n के साथ x1 लिख लेना है। ठीक है, सिमिलरली y के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर सिंपल m प्लस n लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, m प्लस n। y के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1। तो x2 x1 लिखना है और y के केस में y2 y1। 2 को पहले लिखना है, 1 को बाद में लिखना है। ठीक है, तो मेरे पास ये 2 फॉर्मूला आ गए पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स को निकालने के लिए। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब बच्चों इस सेक्शन फार्मूला का एक स्पेशल केस भी होता है। अब स्पेशल केस क्या होता है देखते हैं। मैंने फिर से मान लिया है कि एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, 2 पॉइंट्स मुझे गिवन है, ये है पॉइंट A और ये है पॉइंट B। A का कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और B का कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। और इस लाइन के ऊपर फिर से एक पॉइंट गिवन है जो कि है मेरा पॉइंट P। इस बार लेकिन बोला गया है ये जो P पॉइंट है, ये जो P पॉइंट है ये इस लाइन के मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट में लाई करता है, मिड में मतलब बीच में लाई करता है। ठीक है, ये जो पॉइंट P है ये AB के बीचों बीच लाई करता है। तो अब P का कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, तो मैंने सिंपल मान लिया है P का कोऑर्डिनेट्स को x, y। अब अगर P बीच में लाई करता है यानी कि P मिड पॉइंट है तो फॉर्मूला और सिंपल हो जाता है। आपको क्या करना है, अगर x कोऑर्डिनेट निकालना है तो सिंपल x1 x2 को जोड़ देना है
x1 प्लस x2 बाई 2। एंड सिमिलरली जब आपको इसका y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्लियर है? ठीक है, तो ये वाला केस कब यूज होगा, जब मिड पॉइंट में बोला रहेगा कि P कहाँ पे है, वो मिड पॉइंट पे लाई करता है लाइन सेगमेंट के। ठीक है, चलते हैं अब न्यूमेरिकल्स की तरफ। ये आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स A एंड B आर -3,3 एंड 12,-7 रिस्पेक्टिवली। तो पहले एक लाइन सेगमेंट बना देते हैं। मान लिया मैंने ये लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे पॉइंट A है, यहाँ पे पॉइंट B है। A पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स कितना है, -3,3। A का कोऑर्डिनेट्स है -3,3 और B पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स कितना है, B पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट है 12, -7। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में बोला है P is a point on the line segment AB such that AP is to BB जो है वो 2:3 है। मतलब इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट P लाई करता है, यहाँ पे P पॉइंट है इस तरह से कि AP है 2 रेशियो और PB है 3। ठीक है, AP is to PB कितना है, 2:3 है। अब सबसे पहले आपको जनरल टर्म्स में देख लेना, ये वाला मेरा x1 y1 होता है, ये मेरा x2 y2 होता है। मेरे से निकालने के लिए क्या बोला है, P का कोऑर्डिनेट्स। मैंने मान लिया P का कोऑर्डिनेट्स को x, y। ठीक है, यहाँ पे m का वैल्यू कितना है, m क्या होता है, पहला वाला रेशियो m है 2 और n कितना है, n है मेरा 3। तो सारे वेरिएबल्स पता चल गए जो सेक्शन फॉर्मूला में जरूरत होते हैं। अब आते हैं P के, फॉर पॉइंट P। तो पॉइंट, एक मिनट, P x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया, क्या लिखना है सबसे पहले, m प्लस n। नीचे भी क्या लिखना है, m प्लस n। 21 नंबर याद रखना है, मतलब x2 पहले होगा फिर x1। ठीक है, अब वैल्यूज को बैठा देते हैं एक एक करके। x इक्वल्स टू m कितना है, m है 2, x2 कितना है, x2 कहाँ है, यहाँ पे x2 कितना है 12, प्लस n कितना है, n है 3, x1 है -3 अपॉन m प्लस n मतलब 2 प्लस 3। तो x कितना हो जाएगा, 24 -9/5। तो कितना हो जाएगा x इक्वल्स टू 15/5, x इक्वल्स टू 3। सिमिलरली y के लिए भी सेम करना है। y का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट्स का, ऊपर लिखेंगे m प्लस n, नीचे लिखेंगे m प्लस n। y है तो y2 माइनस y1। अब y कितना है, अच्छा पहले m है 2, y2 कितना है -7, n कितना है 3, y1 कितना है, कहाँ गया y1, यहाँ पे है, y1 है 3 बाई m प्लस n कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 -14 प्लस 9/5। तो ये कितना आएगा, -5/5 -1। तो y इक्वल्स टू कितना आ गया, -1। देयरफॉर पॉइंट x का कोऑर्डिनेट्स कितना निकला, सॉरी पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स कितना निकला, P था x, y। तो x मेरा निकला है 3 एंड y है -1। तो ये है पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स। क्लियर है, बहुत आसान है, बस फॉर्मूला याद रखना है, वेरिएबल्स को पहचानना है और पुट कर देना है। अब आते हैं आगे। इस क्वेश्चन में बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच का मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट हम लोग ने पढ़ा ना, मिड पॉइंट स्पेशल केस, x कोऑर्डिनेट्स को जोड़ना है, y कोऑर्डिनेट्स को जोड़ना है, 2 से डिवाइड करना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम बना दिया, ये लाइन है, यहाँ पे पॉइंट A मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं पॉइंट B। पॉइंट A कितना दिया हुआ है 2, -3, पॉइंट B कितना है -6, 7। मेरे से पूछा है मिड पॉइंट, मैंने मान लिया मिड पॉइंट को क्या P मान लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स को मान लेते हैं x, y। यहाँ पे x1 कौन है, ये मेरा x1 है,
ये मेरा y1 है, ये मेरा x2 है और ये मेरा y2 है। तो फॉर्मूला झट से लिख लेते हैं। x का क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बाई 2, y का कितना हो जाएगा, y1 प्लस y2 बाई 2। तो x हो जाएगा, x1 कितना है 2, x2 है -6 बाई 2 और y कितना हो जाएगा, y1 है -3 प्लस 7 बाई 2। तो ये हो जाएगा 2 - 6 बाई 2 -4 बाई 2 -2, ठीक है। और y कितना हो जाएगा 4 बाई 2। तो पॉइंट P कितना आ गया, -2, ठीक है। ये है फर्स्ट वाले का आंसर। दूसरा सम सिमिलर है, आप इसको होमवर्क पे ट्राई करोगे और कमेंट्स में आंसर मुझे बताओगे क्या आया है, ठीक है। अब बढ़ जाते हैं आगे, नेक्स्ट टाइप। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है देखो ध्यान से। बोला है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A3,2 एंड B5,1 इज डिवाइडेड एट अ पॉइंट P इन द रेशियो 1:2। बस यहीं तक पहले क्वेश्चन पढ़ना है, यहाँ तक, और यहाँ तक का डायग्राम बना लेना है। क्या बोला है मेरे से कि एक लाइन सेगमेंट है जो किस पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है, पॉइंट A को और पॉइंट B को। पॉइंट A का कोऑर्डिनेट्स है 3,2 और पॉइंट B का कोऑर्डिनेट्स है 5,1। इस लाइन सेगमेंट के ऊपर एक पॉइंट है P, कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे, डिवाइडेड एट अ पॉइंट P। तो मैंने मान लिया P यहाँ पे है। किस रेशियो में डिवाइड करके रखा है, 1:2 में, मतलब ये पार्ट 1 हो गया और ये पार्ट 2, मतलब यहाँ पे m और n का वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो पहला काम ये रहेगा, क्वेश्चन आगे नहीं पढ़ेंगे अभी, पहले तो इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हम निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। सबसे पहले इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। तो मैंने मान लिया P का कोऑर्डिनेट्स x, y, ठीक है। स्टार्टिंग से यही करते हुए आ रहे हैं। अब फॉर्मूला लिख लेते हैं। अच्छा, ये मेरा x1 है, ये मेरा y1, ये है मेरा x2 और ये है मेरा y2, ठीक है। आपको अच्छे से लिख लेना है पेपर में, x1, y1, x2, y2, फिर फॉर्मूला अप्लाई करना है। चलो x का फॉर्मूला लिखते हैं। कैसे बताया था फॉर्मूला, m प्लस n बाई m प्लस n। x का लिख रहे हैं तो x2 x1, ठीक है। चलो वैल्यू बैठा लेते हैं पहले। m कितना है, ये मेरा m है 1 और ये 2 मेरा n है। तो m है 1, x2 कितना है, x2 है 5, n कितना है 2, x1 कितना है 3 अपॉन 1 प्लस 2। तो x कितना हो जाएगा 6 प्लस 6 बाई 3, x हो जाएगा 12 बाई 3 माने कि 4। तो x का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, ये आ गया 4। अब आते हैं y वाले फॉर्मूला पे। y कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला लिख देते हैं जल्दी से। तो y का कोऑर्डिनेट्स कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है, m प्लस n अपॉन m प्लस n। y के लिए y2 y1। अब फॉर्मूला में वैल्यूज को बैठा देते हैं। ब्लैक इंक ले लेते हैं। m कितना है, m है 1, y2 है 1, n कितना है, n है 2, y1 कितना है, y1 है 2 बाई 1 प्लस 2, y इक्वल्स टू 1 प्लस 4 बाई 3। तो ये आया कितना, y का वैल्यू 5/3। y का वैल्यू कितना आ गया, 5/3, ठीक है। तो p का कोऑर्डिनेट्स को मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। अब आते हैं क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये पॉइंट जो है, पॉइंट P जो है, इट लाइज ऑन द लाइन 3x माइनस 18y प्लस k इक्वल्स टू 0। ये जो पॉइंट P है इस लाइन पे लाई कर रहा है। किस लाइन पे लाई कर रहा है, इट इज लाइंग ऑन द लाइन 3x माइनस 18y प्लस k इक्वल्स टू 0। अगर P इस लाइन पे लाई करता है, मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो आपको करना क्या है,
x और y का वैल्यू इस इक्वेशन पे डाल देना है और k का वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, तो बहुत आसान है। x का वैल्यू कितना आया है, x मेरा आया है 4 माइनस 18, y कितना आया है, y आया है 5/3 प्लस k इक्वल्स टू 0। तो 12 माइनस ये 6 बार में ये 30 प्लस k इक्वल्स टू 0, ये कितना आएगा 12 8 18 माइनस 18 प्लस k इक्वल्स टू 0, k का वैल्यू कितना आ जाएगा प्लस 18। ठीक है, तो मेरे से पूछा था k का वैल्यू निकालने के लिए, k का वैल्यू कितना है 18। ठीक है यहाँ तक। अब आते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन बच्चों आप होमवर्क में करोगे, मैं सिर्फ हिंट दे देता हूँ। इसमें बोला है कि लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A and B is a diameter of a circle whose center is C. Find the coordinates of the point C. मतलब मैंने मान लिया ये डायमीटर है, A और B जो पॉइंट है वो डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं। ठीक है, और सेंटर गिवन है C। A का कोऑर्डिनेट है -3,1 और B का कोऑर्डिनेट है 5,-4। मेरे से पूछा है पॉइंट C का कोऑर्डिनेट्स बताओ। अब सर्कल में ये तो पता है कि सेंटर से यहाँ तक का दूरी ये वाला, ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, यहाँ भी R यहाँ भी R, मतलब C जो पॉइंट है वो क्या है, C इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। अगर C मिड पॉइंट है तो यहाँ पे मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो मान लेते हैं C का कोऑर्डिनेट्स को हम लोग, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ C be x, y एंड C इज द मिड पॉइंट। तो x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2 और y कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2/2। तो x1 कितना है -3, x2 कितना है 5/2, x कितना आ जाएगा 2/2 1, x का वैल्यू 1 आ गया। सिमिलरली y कितना हो जाएगा, y1 कितना है, y1 है 1, y2 कितना है -4/2, y इक्वल्स टू 1 -4/2, y इक्वल्स टू -3/2। तो यहाँ पे x और y कितना आ गया 1, -3/2। तो इस सर्कल का जो सेंटर है उसका कोऑर्डिनेट्स कितना है 1, -3/2। आई होप आपको समझ में आया होगा सेक्शन फॉर्मूला। तो इस वीडियो में हम इतना तक ही रखते हैं। पार्ट 2 में बच्चों और भी अच्छे क्वेश्चंस को हम इंक्लूड करेंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें।